हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि जाति कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कोई गूगल और क्रोम खोलेंगे, उसमें RTPS लिख देंगे। RTPS लिखने के बाद पहला जो वेबसाइट है उस पर से करके क्लिक करेंगे। पहला वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद अभी कुछ प्रोसेस ले रहा है। प्रोसेस लेने के बाद फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि समान प्रशासन विभाग पे से क्लिक करना है। इसमें देखिए यहाँ पे फिर लिखा हुआ है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, तो इस पे जाति प्रमाण पत्र पे ऐसे करके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर अंचल स्तर, अनुमंडल और फिर जिला, आपको जिस पे बनाना है उस पे पहले बनेगा। सबसे पहले जो इसमें है, सबसे पहले अंचल स्तर पे बनता है। अंचल स्तर के बनने के बाद फिर अनुमंडल पे बनेगा। अनुमंडल बनने के बाद फिर जिला पे बनेगा, ये बात याद रखिएगा। तो हम अंचल पे से करके क्लिक करते हैं। तो अंचल पे से करके क्लिक करने के बाद अब फॉर्म में क्या क्या भरना है, देखिए यहाँ पे फॉर्म है, ये जाति का फॉर्म है। तो इसमें जाति का ये फॉर्म है। तो उसके बाद देखिए हम कैसे यहाँ पे भरेंगे। तो उसके बाद सबसे पहले इसमें सही सही भरना होता है। इसमें सबसे पहले हम इसमें ऐसे करके पुरुष पे क्लिक करेंगे, या जो स्त्री है तो वो स्त्री पे, ठीक है। तो मतलब जिसको भी जो है तो अपना यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई अभिभावक अगर देना पर श्री श्रीमती जो भी देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं पे क्लिक करना है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपना नाम, फिर यहाँ पे नाम भरिएगा। यहाँ पे अगर इंग्लिश में भरते हैं या ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में आपका नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पे फादर्स नेम भरना है। फादर्स नेम भरने के बाद फिर आपको फिर यहाँ पे आपका हिंदी में हो जाएगा। फिर यहाँ पे मदर्स नेम भरना है, यहाँ पे फिर हिंदी में भर देना है। अगर कोई लड़की अगर बना ली तो आप हस्बैंड नेम और उसका यहाँ पे हिंदी में नाम। फिर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है जिसमें OTP आएगा। उसके बाद फिर ईमेल आईडी देना है, जिसमें ईमेल आईडी पे आपका, अगर ईमेल आईडी यहाँ पे देते हैं तो आपका ईमेल आईडी पे डायरेक्ट बन के आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या भरना है, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिलेक्शन करना है। यहाँ पे राज्य भरना है। राज्य क्या है, बिहार है तो बिहार भरना है। फिर यहाँ पे ज़िला है, ज़िला आपको जो भी ज़िला देना है वो ज़िला आप दे सकते हैं यहाँ पे। अब ज़िला, जिस भी ज़िला से आते हैं उसमें ज़िला देना है। अनुमंडल, जिस अनुमंडल से आते हैं वो अनुमंडल। प्रखंड जहाँ पे है प्रखंड आपका देना है। फिर अब जो जहाँ पे जो अस्थाई आपका जो निवास है, अस्थाई निवास है, जहाँ पे जो आपका अस्थाई निवास है, जैसे अस्थाई निवास आपका कहाँ है, किसी कोई नगर निगम में आता है, कोई ग्राम पंचायत में आता है। तो इसी तरह आप जिसमें भी जहाँ पे आते हैं उस पे से करके क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर आपका जो वार्ड नंबर है, अपना वार्ड नंबर भरना है। वार्ड नंबर भरने के बाद आपका जो यहाँ पे जो घर है, मोहल्ला है, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। फिर आपका डाकघर लिखना है, पोस्ट ऑफिस, यानी उसके बाद फिर आपका जो थाना है वो थाना, जैसे कि यहाँ पे थाना पे ऐसे करके क्लिक कीजिएगा। मतलब आगे का डिटेल जो भरिएगा उसके हिसाब से फिर आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे पिन कोड भरना है। पिन कोड भरने के बाद अगर आपका सेम है तो ऊपर के जैसा ही पता भरना है, नहीं तो फिर से फिर यहाँ पे आधार नंबर है तो आधार नंबर यहाँ पे भरना है। फिर आगे सेम जिसका है तो उसका यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आपका, फिर यहाँ पे गांव, जहाँ उसके बाद डाकघर, थाना, ये सब ऑटोमेटिक अगर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो है, यहाँ पे फ़ोटो पे ऐसे करके यहाँ पे क्लिक करना है। आपका फ़ोटो जो भी होगा ये कैप्चर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे पेशा क्या है, आप पेशा में क्या है, आप स्टूडेंट हैं या सरकारी सेवा या निजी सेवा जो भी हैं, आप किसान हैं या अन्य हैं, उसके वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वर्ग, जिस वर्ग से आप लोग आते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाति, जैसे कि यहाँ पे वर्ग होगा, यहाँ पे फिर जाति होगा। सबसे पहले यहाँ पे पेशा होगा, आप जिस पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे वर्ग होगा, फिर यहाँ पे जाति होगा। उसके बाद फिर ऑटोमेटिक सब ले लिया जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे एगो नया प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जैसे यहाँ पे देखिए कि आप ये सब आपको देना ही पड़ेगा। सबसे पहले आधार कार्ड देते थे आप, आधार कार्ड से नहीं होता है, अब नहीं होगा। आधार कार्ड से पहले होता था। अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे क्या चाहिए, खतियान, अगर आपके पास खतियान है या दान पत्र है या भूमि संबंधित कोई भी दस्तावेज, यानी कि जमाबंदी संख्या या कुछ भी, मतलब कि रसीद, ज़मीन का रसीद हो गया या अन्य। उसके बाद देखिए यहाँ पे मतलब और भी कुछ यहाँ पे दे सकता है। अगर ये सब कुछ नहीं है आगे आपके पास, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे आधार कार्ड भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिक्सी है ये सब, मानिए तो आधार कार्ड तो देना ही पड़ेगा। इसका हटा दीजिए, ये अन्य मतलब जो भी नहीं है। नहीं तो हमको लगता है कि खतियान सबके पास होगा, खतियान
जनरली उसके बाद फिर ज़मीन का रसीद तो सबके पास होगा, ये सब आप अपलोड इसमें कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस है, इसको यहाँ पे कैप्चा देना है। कैप्चा देने के बाद फिर यहाँ पे प्रोसेस पे से करके यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आपका एगो फाइनल सबमिट आएगा। फाइनल सबमिट आएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद फिर आपको एक आपका चिरकुट आएगा, उस पर जीरोक्स करना, मतलब क्या आपको अगर जीरोक्स निकालना है तो निकाल लीजिए, नहीं तो डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करके रख लीजिए। ये हो गया आपका जाति हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट अगर हो गया, आपका जाति बनाना है, ठीक है। अगर आपको जाति बनाना है तो जाति ऐसे करके बना सकते हैं। सबसे पहले मेन प्रोसेस में क्या है कि मेन प्रोसेस पहले ये नहीं था, इसमें अब ये ज्वाइन कर दिया गया है। ये नहीं था, इसे फर्जीवाड़ा भी बहुत होता था, जिसका मतलब बनाता था, अब नहीं बनेगा वैसे। अब इसमें खतियान, दान पत्र या ज़मीन का रसीद या और भी कुछ, मतलब बहुत सारा इसमें लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाकी थैंक्स, धन्यवाद।